खुदावंद आप सबको बरकत दे। जब भी आप सीखने के लिए तैयार होते हो, अगर खुदा आपका जहन खोले कि आप कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए तैयार हो जाओ, सीखने के लिए अपने आप को पेश करो, तो जब आप सीखने के लिए तैयार होते हो तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि खुदा आपको आने वाले वक्त में कुछ बनाना चाहता है। जो बंदा सीखने के लिए तैयार होता है, ये सीखने के लिए तैयार होना ही इस बात का प्रूफ है कि आप वाकई आने वाले वक्तों में कुछ करोगे। खुदा जिसको भी चुनता है, जिसको कुछ बनाना होता है, उसको बड़ी देर पहले कुछ सिखाना शुरू करता है। अगर खुदा ने मूसा को चुनना था, ये खुदा का मंसूबा था। खुदा ने अभी वो छोटा बच्चा ही था तो उसको ढालना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से खुदा ने उसको फ़िरौन के महल में पहुंचा दिया कि वो महल में जाकर वो किस तरह से मिस्रियों के अलूम सीखे, बादशाही का तरीक़ाकार सीखे, किस तरह से बादशाह चलते हैं, लीडर कैसे बनते हैं। वो 40 साल तक फ़िरौन के महल में रहा। 40 साल तक वो वहाँ पर, अभी वो लीडर बना नहीं था, लेकिन 40 साल तक वहाँ पर वो सीखता रहा कि बादशाहों के फ़ैसले किस तरह से होते हैं, कैसे अंदाज है, क्या तरीक़ाकार है, वो सीख रहा है। और उसके बाद 40 साल तक वो बियाबान के अंदर वहाँ पर मुश्किलात को सीख रहा है, बियाबान में रहना सीख रहा है। क्यों बियाबान सिखा रहा है खुदा उसको, क्यों उसको खुदा वहाँ पर लेकर गया? क्योंकि उसने कौम को लेकर बियाबान में से गुजरना था, इसलिए खुदा उसको बियाबान सिखा रहा है। तो जिस किसी को खुदा ने कुछ बनाना होता है, उसको बड़ी देर पहले खुदा सिखाना शुरू करता है। जब आप सीखने के लिए आते हो, उस वक्त आपको ये नहीं पता होता मैंने क्या बन जाना है। मुझे रोया मिल चुकी थी उस वक़्त, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने पास्टर बनना है, क्योंकि मैं उस रोया को जानता नहीं था। तो उस वक़्त से खुदा ने मेरे दिल में डाला, मुझे एक आदत पड़ गई कि जो मैसेज मैं चर्च में सुनता था, बाद में घर में जाकर उस मैसेज को मैं लिखता होता था। वहाँ पर मैंने सिर्फ हवाले नोट करने, जब कोई पास्टर कलाम सुनाता था, फिर घर में जाता, 1 मिनट भी मुझे मिलता, यानी 1 मिनट भी मैं ज़ाया नहीं करता था। सारा टाइम अपने घर में जाकर मैं उस मैसेज को नीट करता रहता था। हर बात को दोबारा से लिखना, दोबारा से लिखना और तरतीब से लिखना, एक एक लाइन दुरुस्त करनी कि उसने कैसे बोला था, क्या बोला था, एक एक चीज़ को उस तौर से लिखते रहना। और जैसे जैसे मैं लिखता रहता था, उस तरह से मेरा तजर्बा जो था वो बढ़ता जाता था। सो बड़ी सारी कापियाँ, डायरियाँ मैंने लिख कर भर दी। और बाद में मुझे पता चला ये क्यों खुदा मुझसे लिखवा रहा था। खुदा चाहता था कि मैं कुछ ज़्यादा सीख जाऊँ, खुदा ज़्यादा सिखाना चाहता था। इसलिए आज अगर आपको खुदा कुछ सिखाता है, सीखने के लिए आप अपने आप को पेश करते हो कि आप वाकई तरतीब से कलाम सीखना चाहते हो, सीखने के लिए अपने आप को पेश कर देते हो, तो ये सीखना इस बात का प्रूफ है कि खुदा आने वाले वक्तों में शैतान को शर्मिंदा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। बड़े सारे लोगों का आज तल्लक जो है खादमों के साथ है, लेकिन खादमों के साथ तल्लक उनका कलाम सीखने के तल्लक से नहीं है कि वो खादमों से इसलिए वाकफी रखते हैं, वो कलाम सीखना चाहते हैं, कलाम समझना चाहते हैं, खुदा के रूल कानून को जानना चाहते हैं। ऐसा मतलब नहीं है। सिर्फ वो इसलिए पास्टरों के साथ तल्लक रखते हैं कि पास्टरों की दुआ नाल सानू कोई बरकत ही मिल जाए, लेकिन ऐसे लोगों को मिलती नहीं है, क्योंकि उनका मजमून खुदा नहीं, उनका मजमून है वो ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिनसे उनका कोई अपना मकसद हल हो जाए। बीमारियां ना आए ख़ानदान में, रुपये पैसे में बरकत आ जाए जी, हमारे कारोबार चलते रहें, इसलिए लोग पास्टरों के साथ तल्लक रखते हैं। और अगर कोई इस नज़रिए के साथ पास्टरों के साथ राब्ता रखता है, तल्लक रखता है, बुलाता भी है कि जी ऐ दुआ करेगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो इसका मतलब वो बंदा शैतान के चक्कर में है। उसको समझ नहीं कि पास्टरों की दुआ से घर नहीं चलते, पास्टरों की दुआ से बंदे ठीक नहीं होते। बंदे ठीक होते हैं पास्टरों के सुनाए हुए कलाम को सुनकर कबूल करने से। जितने लोग किसी पास्टर का कलाम सुनकर उसको कबूल कर लेते हैं कि जी जो आपने पढ़ा, जो आपने सुनाया है, मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, उनके लिए जब दुआ होती है तो वो लोग ठीक होते हैं। सो आज बड़े सारे लोगों का नज़रिया कलाम सीखना नहीं है, इसलिए वो लंबा टाइम खुदा के साथ चलकर, अब मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, वो मशहूर पास्टरों के साथ तल्लक रखते हैं, लेकिन उनके घर में सब मुसीबतें उसी तरह से, सब नाकामियाँ उसी तरह से। क्यों? उनका नज़रिया दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए नहीं पास्टरों के साथ तल्लक रखते कि मुझे और कलाम को जानना है, मुझे और खुदा को जानना है, ऐसा नज़रिया ही नहीं है।
लेकिन खुदा का नजरिया क्या है? अगर खुदा आने वाले वक्तों में आपको सिर्फ नुमाया ही करना चाहता है, कोई गवाही बनाना चाहता है, वाकई ब्लेस करना चाहता है, तो उससे पहले खुदा आपका जहन खोलता है, आप सीखना शुरू करते हो। अगर आज आप सिर्फ इसलिए तैयार हो कि मुझे और बेहतर तौर पर कलाम को समझना है, मुझे और बेहतर तौर पर खुदा को जानना है, तो ये सिर्फ ये फैसला ही आपका, ये फैसला प्रूफ है कि आपने आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, आपने कामयाब हो जाना है, क्योंकि आपको बढ़ाना है खुदा के कलाम ने। लेकिन जैसे लोग जादूगरों के पास जाते थे ना, तवीज़ ले लिया, उससे दम करवा लिया, आज लोग जादूगरों के पास नहीं जाते। आज लोग पास्टरों को जादूगर समझते हैं कि जी इन्हों अच्छी रोटी खवा दो, ऐस पादरी थोड़ी जी तारीफ कर दो, ऐस पादरी ना तल्लक बना लो, तो शायद ऐसे ये दुआ करेगा तो दुआ सुनी जाएगी। पास्टर भी चलो कुछ गलतियां करते हैं, वो तल्लक बनाते हैं, लेकिन अगर आपका पास्टर के साथ बहुत भी तल्लक है और आप उसका कलाम सुनकर कलाम पर अमल नहीं करते हो, तो आपका जितना भी तल्लक हो, पास्टर जितनी भी दुआ करे आपके लिए, आपको बरकत मिल नहीं सकती है। बरकत कब मिलती है? खुदा ने पास्टरों से कहा तुम्हारे अंदर भी बरकत है, लेकिन फिर भी तुम हर बंदे को ब्लेस नहीं कर सकते हो, कि तुम्हारे अंदर बेशक बरकत है, तुम बरकत बोलोगे, पर बरकत मिलेगी किसको? जो इसका मतलब मैं सबको बरकत नहीं दे सकता। बेशक बरकत मेरे अंदर है, बरकत मेरे अंदर है, पर बंदा मेरे सामने दर्द से तड़प रहा है, मैं हीलिंग कर सकता हूं, मेरे वसीले मौजे होते हैं, पर उसकी दर्द मैं रोक नहीं सकता। क्यों? मैं बरकत बोल सकता हूं, लेकिन बरकत पकड़नी किसने है? उस बंदे ने खुद पकड़नी है। बरकत हर बंदे पर नाजल नहीं होती है। तो आज बड़ी सारी कलीसिया का नजरिया जादूगरों की तरह का है, वो पास्टरों की तारीफ करके या ज्यादा चंदा देके, अच्छा खाना खिला के या तल्लक कायम करके वो सोचते हैं कि शायद कोई हमें बरकत मिल जाएगी। आपके लिए ये बात क्यों सुना रहा हूं? आपको समझ होनी चाहिए कि किन लोगों को बरकत मिल सकती है। आपको अपने नजरिए को दुरुस्त करना है। आपको हमेशा खुदा का कलाम सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना है। जो आप कलाम से सीख लो, आपने वो कर देना है। जब आप कर दोगे, पास्टर वैसे ही बोल देगा भाई ठीक है, आपको खुदा बरकत देगा, इस इतने अल्फाज से ही आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजा हो सकता है। कोई दुआ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कह दिया जाएगा। यीशु मसीह ने जब बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ नहीं की थी, बड़े सारे लोगों के लिए दुआ नहीं की थी। उनको कोई जुमला पहले बोला जाता था, कुछ कहा जाता था कि जाओ हैकल में, जैसे को कहा गया जा शलूक के हौज में जाकर धो ले, बस उसके लिए कलाम था। अगर उसने मान लेनी है बात, जाके धो लेना है, तो उसने ठीक हो जाना है। हैकल में जाओ, अगर उसने कलाम कबूल कर लिया कि वो हैकल में जाने के लिए तैयार है, तो उस कलाम ने उसको हील कर देना है। आज आपको समझ होनी चाहिए, पास्टरों को कहा गया है कि दुआ करो कलीसिया पर हर बंदे को दुआ करके पास्टर ठीक नहीं कर सकता। हर बंदे को ठीक नहीं किया जा सकता। कौन लोग ठीक होते हैं? जो जिस पास्टर से दुआ करवाना चाहते हैं, उस पास्टर के मुंह से कुछ कलाम निकलता है, जो कलाम आपको सुनाया जाता है, आपने उस कलाम को कबूल करना है। जैसे ही आप उस कलाम को कबूल करेंगे, तो उस पास्टर की बरकत आप पर ठहर जाएगी। खुदा आपको पहले सिखाना चाहता है। अगर आप कलाम सीखने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब आने वाले वक्तों में वाकई बरकत आपकी है, क्योंकि आपको रूल असूल समझ आएगी खुदा कैसे बरकत देता है। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि खुदा बरकत कैसे देता है, तो आप सारी उम्र दुआ करवाते रह जाएंगे। सब काम दुआओं से नहीं होते, दुआ से पहले कलाम होता है। जैसे अब बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं जी पास आ जाते हैं, जी दुआ करो, मैं कहता हूँ संडे को आ जाना, और लोग जानते हैं संडे में भी पर सब तुसी दुआ करनी है, तो हुण भी तुसी करनी है। मैं कहता हूँ खुदा का एक रूल है, संडे को कलाम होता है। जब आप 100 अल्फाज 100 बातें कलाम की सुनोगे, तो उनमें से कोई ना कोई बात आप पर टच हो जाएगी। जब आप उस बात को कबूल कर लेंगे, उस मीटिंग में आपके लिए मौजा हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो पहले 1 घंटा कलाम हुआ है, उस कलाम को आपने नहीं सुना, कबूल नहीं किया, तो बाद में हम दुआ करते हैं फिर भी,
पर उसके बाद दुआ करने से भी आपको कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने कलाम को सुनकर कबूल नहीं किया है। टीम को इस बातों की समझ होनी चाहिए। हर किसी को दुआ करके हम अच्छा नहीं कर सकते। कैसे अच्छा कर सकते हैं? उनको कलाम सुना के। अगर वो लोग कलाम सुनकर कलाम को कबूल कर लें, ये खुदा का रूल है। इसलिए ये पास्टरों के लिए है कि तुम बरकत दे सकते हो पर बरकत ठहरा नहीं सकते किसी पर। तुम बोल सकते हो गॉड ब्लेस यू, पर यह जरूरी नहीं कि अगला बंदा वाकई ब्लेस हो जाएगा, यह जरूरी नहीं है। बरकत हजारों लोगों के लिए बोली जाती है, पर उसमें से कुछ लोग रिसीव करते हैं बरकत को, यानी कुछ लोग कबूल करते हैं उस बरकत को। कबूल करने से मुराद जो कलाम बोला गया होता है वो उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। सो आज खुदा के कलाम में से आपने इस बात को सीखना है। अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला है, कोई भी मसला, रूहानी, जिस्मानी, माली, कुछ भी है, तो जब आप आते हैं पास्टरों के पास तो आप गौर से सुने उनकी बात को। क्या आपके लिए कोई कलाम नाज़िल हुआ है? यानी कुछ आपको करने के लिए कहा गया है। कलाम का मतलब कुछ आपके लिए करने को कहा गया हो। पास्टर ने कहा जी जाओ बेटा आज से आपने डेली दुआ करो, जाओ जी आज से आप एक बीज बो दें, आज से खुदा का हिस्सा निकाल दो, जाओ जाकर 2 दिन रोजे में ठहर जाओ, जाओ सारी रात दुआ करो आज की रात। ऐसे कोई कलाम नाज़िल होता है, पहले कुछ कहा जाता है आपको। अगर जो कहा जाता है वो आप मान लें और जाकर उसी तरह कर दें तो पास्टर दुआ भी नहीं, वैसे कहेगा ठीक है जी आपका मसला हल हो गया, तो आपका मसला हल हो चुका होगा, क्योंकि आपने जो कलाम नाज़िल हुआ था उसको कबूल कर लिया है। सो वो लोग ही खुदा से बरकत ले पाते हैं जो पहले जानते हैं तरीकाकार के बरकत मिलती कैसे है, कैसे मिलती है। बड़े सारे लोग आप देखें दुनिया में हर बंदे को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। जितने भी लोग कलीसिया के हैं, सारी कलीसिया को खुदा अपने जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा कलीसिया के वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है। खुदा के कलाम में बड़ी जगह पर खुदा ने पास्टरों को, रसूलों को इस्तेमाल नहीं किया। खुदा ने कई दफ़ा आम लोगों को भी इस्तेमाल किया, कई दफ़ा डीकन, मुबश्शिरों को इस्तेमाल किया। जैसे खुदा के कलाम में आप देखें कि पलूस रसूल को जब उसके लिए दुआ करनी थी, आंखों से अंधा था, एक बड़ा मौजज़ा होना था और एक जिंदगी चेंज होनी थी, एक बड़ा रसूल तैयार हो रहा था, तो खुदा ने उसके लिए किसी रसूल को नहीं भेजा कि तू जाकर उसके लिए दुआ कर। एक बड़े बंदे को बड़े काम के लिए मसा करना है तो मसा करने के लिए कोई बड़ा बंदा चाहिए नहीं। एक आम डीकन था, हनानिया नाम है उसका, वो एक डीकन ही जाता है, जाकर कहता है भाई सौल खुदा चाहता है कि तू बनाई पाए। जो खुदा ने कहा था उसने वो जाकर कलाम उसको बोल दिया और आम बंदे के बोलने से एक मौजज़ा हुआ और एक ऐसा रसूल तैयार हो गया जिसने दुनिया को हिला दिया। कौन उसको ब्लेस कर रहा है? एक आम बंदा, कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं, लेकिन क्या पहले हो क्या चुका था? क्यों उसको बरकत मिल गई? क्योंकि उससे पहले उसको कलाम मिल चुका था। उससे पहले पलूस को कलाम मिल चुका था कि जा जो करना होगा तुझे कहा जाएगा। और वो जाकर पूछ रहा है 3 दिन से, खुदा बता मुझे क्या करना है, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ये बुनियाद थी उसके मौजे की, ये बुनियाद थी उसकी तैयारी की कि वो 3 दिन से पूछ रहे हैं खुदा बता मुझे क्या करना है। वो दुआ में है, रोजे में है, वो खुदा की हजूरी में बैठा हुआ है। खुदा जान चुका कि अब इसका मौजा मिल जाना चाहिए। खुदा ने एक आम बंदे को भेजा, उसने कोई उस पर बड़ी कोई लंबी चौड़ी प्रेयर नहीं। कहता है भाई सौल खुदा चाहता है कि तू बनाई पाई और रूह कुदस से भर जाए। इतने अल्फाज बोले, वो बनाई पा गया और फौरी उठा और बपतिस्मा लिया, रूह कुदस से भर गया है। मस्सा उसकी जिंदगी में क्यों? क्योंकि उसने एक कलाम को कबूल कर लिया है जो रास्ते में उस पर नाज़िल हुआ था। कोई बरकत लेने के लिए टीम इस बात को समझो, आपको पहले एक कलाम मिलता है, उस कलाम को कबूल करना है, तो उसके बाद कोई आपके लिए दुआ करेगा। वो दुआ छोटी होगी, दुआ बड़ी होगी, ना दुआ करे कोई मस्साशुदा बंदा आपको ऐसे बोल दे कि जाओ आज से आप आज़ाद हो, तो अब इतना बोलने से ही आप आज़ाद हो चुके होंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक कलाम सुनकर उसको कबूल कर लिया है। आज बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, 20 साल में बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, जो कभी भी कोई भी आप उनको कह दो वो हर बात में कहेंगे नहीं जी ऐ तो नहीं मेरे को होना, नहीं जी ऐ तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिदा तुम कह रहे इदा नहीं मैं इदा कर लाँगा। वो कभी आपकी बात को एकदम से होके नहीं बोलेंगे। हर बात में कोई भी कह दो, कोई काम कह दो, उन्होंने थोड़ी सी बात, नहीं जी गल तो तारी ठीक है पर इदा नहीं, मैं इनू इदा करांगा नहीं, ऐ मैं नहीं कर सकता, तो उसका मतलब उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि नहीं मेरी जिंदगी में मौजा नहीं हो सकता।
खुदा के कलाम में वो लोग हैं जिनको एक दफ़ा बोला गया मुश्किल से मुश्किल काम, उन्होंने कहा जी ओके। जैसे एक बंदा अंधा है, आंखों पर मट्टी लगा दी, कहा जा जाकर शलोक के हौज में धो ले। उसके पास बड़ा परफेक्ट जवाब था, खुदा मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं आंखों से अंधा हूं, मैं कहां उस हौज को ढूंढूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हौज में मेरी शिफा है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो चल पड़ा है, लोग आसरा बने हैं, लोग उसे ले गए हैं, वो पहुंच गया है, जल्दी जल्दी पहुंच गया है। लेकिन अगर वो हिम्मत ही हार देता, नहीं नहीं मैं जा ही नहीं सकता, मेरे से बहुत मुश्किल है, तो फिर वो वाकई नहीं पहुंच सकता था। उसने कहा मैं जाऊंगा। वो ढूंढना शुरू करता है, लोग मिलते हैं जिसे पकड़कर वहां पर ले जाते हैं। खुदा रास्ते खोलता है, लेकिन आप करने के लिए तैयार तो हो जाए। आप ये तो कहें हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं। जब आप कहते हैं हाँ खुदा जो तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो वो दिन है आपकी बरकत का। समझ लो उस दिन आगाज हो गया आपकी बरकतों का। उस दिन आसमान के दरीचे आपके लिए खुल गए, क्योंकि आपने कह दिया खुदा हाँ आज से तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो उसका मतलब आप चुने गए हो खुदा के जलाली कामों के लिए। आपको कलाम को कबूल करना है, कलाम को कबूल करना है। जब आप कलाम को कबूल करेंगे, जो कहा गया वो करने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। आप बड़े सारे लोगों को जानते होंगे जो हर दफा दुआ करवाते हैं, सालों से दुआ करवाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, बात उधर की उधर ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सिर्फ दुआ करवाते हैं, वो कलाम सुनकर उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए कोई मौजज़ा नहीं है। खुदा हर किसी को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन खुदा का रूल है कलाम के वसीला से। शैतान लोगों को समझ नहीं आने देता कि आपको बरकत कैसे मिलनी है। वो लोगों को गलत नजरिया देता है, लोग इधर उधर की बातों में घूमते रहते हैं। सो शिफा कैसे होनी है? खुदा के कलाम से। अभी जब मैं चाहता हूं कि नंबर चलाएं जिस पर बाहर से कलीसिया के अलावा लोग कॉल करके दुआ करवा सकें, तो मैं आज सो प्लान बना रहा था कि हाँ जिनको वो फ़ोन नंबर देना है उनको पहले सिखाना है कि किन किन लोगों के लिए कैसे कैसे आप दुआ कर सकते हो, दुआ का तरीका क्या है। अगर किसी के लिए दुआ करनी तो कौन से अल्फाज आपने दुआ में बोलने हैं, और किस किस बंदे पर आप दुआ कर सकते हो। क्या बंदा बोले तो उस पर आपने दुआ करनी है, किस बंदे पर आपने दुआ नहीं करी उसको क्या कहना है। तो मैं सोच रहा था कि पहले सिखाना होगा कुछ लोगों को कि उनको समझ लगे कि किस पर दुआ करनी है, किस पर दुआ नहीं करनी, किस पर कौन से अल्फाज बोलने हैं, और फिर जाकर मौजे होंगे। कोई आम बंदा भी जो हमारी टीम का बंदा होगा, अगर वो सीख कर अगर हम उसको मसा करेंगे तो वो दुआ करेगा तो मौजे होंगे उसके बोलने से। लेकिन उसको पहले ये जानना होगा किस बंदे पर दुआ करनी है, किस पर नहीं करनी है, और किस पर कौन से अल्फाज बोलने, क्या कहना है उसको। अगर समझ जाओ तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। सो आपको जानना है खुदा हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है। सब बोलो क्या करना चाहता है? खुदा सबको इस्तेमाल करना चाहता है अपने जलाली कामों के लिए। खुदा सबको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला तवारीख 28वां बाब 2 3 2 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। लिखा है, तब दाऊद बादशाह अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि मैं खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पांव की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की, पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। आमीन। दाऊद अपने खानदान अपनी राया के सामने बोलता है, कहता है मेरे दिल में तो था कि मैं खुदा के लिए एक बड़ा घर तैयार करूं, मैं एक हैकल बनाऊं। दाऊद कहता है मेरे दिल में था कि मैं खुदा के लिए एक हैकल बनाऊं, एक बहुत बड़ा मैं खुदा का घर बनाऊं, ये मेरे दिल में था और मैंने इसके लिए तैयारी भी की। मैं सालों से सोना चांदी लक्कड़ और बड़ा कुछ जमा कर रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी हैकल बनाऊंगा, मैं खुदा के लिए आरामगाह बनाऊंगा, अहद के संदूक के लिए जगह बनाऊंगा, एक आलीशान घर खुदा के लिए बनाऊंगा। कहता ये मेरे दिल में था, मैं तैयारी भी कर रहा था, मैं ज़हनी तौर पर तैयार था, इंतजाम कर रहा था, मैं हर रोज मेहनत कर रहा था, लेकिन ये नहीं बन सका। क्यों? खुदा ने मुझे कह दिया तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता?
बेशक तेरा मनसूबा तो अच्छा है। क्या चर्च बनाना जी बुरी बात है कि अच्छी है? चर्च बनाना अच्छी बात है। जो दाऊद के दिल में था वो अच्छी बात थी या बुरी थी? अच्छी बात है। वो हैकल बनाना चाहता है, पर खुदा ने कहा तेरे हाथों की हैकल मुझे पसंद नहीं। तू अच्छा कर रहा है कि तू हैकल बनाना चाहता है, तेरी तैयारी है, सोना चांदी पित्तल सब कुछ जमा कर लिया तूने, पर मैं तेरे हाथों से घर बनने नहीं दूंगा। मैं तेरे हाथों से घर ही नहीं बनने दूंगा। आज कितने लोग कोशिश करते हैं मेरे हाथों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, पर खुदा कहता है नहीं नहीं, बात तो तेरी अच्छी है, पर तेरे हाथों से मेरा जलाल ज़ाहिर हो नहीं सकता। मैं उस जलाल को भी पसंद नहीं करता हूं तेरे हाथों से ज़ाहिर हो, क्योंकि तेरे हाथ जो है वो खून आलूदा है। तेरे हाथों से मेरा जलाल ज़ाहिर। बड़े सारे लोग कहते हैं मैं बोलूं, मैं कलाम सुनाऊं और लोग ब्लेस हों, पर खुदा कहता है तेरा मनसूबा तो अच्छा है, तू कलाम सुनाना चाहता है लोगों को, पर तेरी ज़बान से जो कलाम निकलेगा वो कलाम तो ठीक है, पर तेरी ज़बान जो है वो ठीक नहीं है। सारा दिन चुगलियां करके गालियां काट के आप कहते हो मैं शाम को गवाही दूंगा किसी को जाकर, तेरी गवाही मुझे कबूल नहीं, तू ना देना गवाही। सो क्या कहते दाऊद? कहता मेरे दिल में था मैं खुदा के लिए घर बनाऊं, पर खुदा ने कहा नहीं, तेरे हाथ से मैं घर नहीं कबूल करूंगा। आज लोग चाहते हैं मैं खुदा का जलाल ज़ाहिर करूं, पर आपके हाथों से खुदा जलाल ज़ाहिर होने नहीं देता है। आपका मनसूबा अच्छा है, आप गवाही देना चाहते हो, गीत गाना चाहते हो, लेकिन आपकी ज़बान, आपके होंठ खुदा को पसंद नहीं है। और खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि ये नापाक होंठों से मेरी सताइश करते हैं, ये मुंह से मेरी सताइश करते हैं, पर इनके दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी सताइश करते हैं, इनको कोई फायदा नहीं मेरे गीत गाने का, इनको कोई फायदा नहीं मेरी दुआ करने का। ये दुआ तो कर रहे हैं, पर इनकी दुआ का कोई जवाब नहीं आ सकता है। ये किसी के लिए भी दुआ करने की दुआ का कोई जवाब मैं नहीं देने वाला। दुआ तो ठीक है, इनके होंठ जो है वो ठीक है, इसलिए इनके होंठों से मेरा जलाल ज़ाहिर नहीं हो सकता है। हैकल की बात दाऊद तेरी ठीक है, पर तूने खून बहुत बहाया है, तेरे हाथों की हैकल मुझे कबूल नहीं है। हैकल अच्छी बात है, पर तेरे हाथ की हैकल मुझे कबूल नहीं है। आज बड़े सारे लोग क्वायर में आना चाहते हैं, परस्तार बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान को, अपने होंठों को ठीक नहीं करना चाहते, अपनी आदतों को ठीक नहीं करना चाहते। इसलिए खुदा उनको सिलेक्ट नहीं करता है, खुदा उनको रिजेक्ट करता है। खुदा रिजेक्ट करता है। खुदा कहता नहीं तेरे बाकी काम ठीक है, पर तेरे होंठ जो है वो ठीक नहीं है। सो चीज़ों, बेशक आप खुदा का जलाल ज़ाहिर करना चाहते हो, हर बंदे के वसीला जलाल ज़ाहिर नहीं होता, खुदा नहीं होने देता। खुदा के कलाम में एक नहीं बड़े सारे लोग हैं जो चाहते थे कुछ करना, नहीं हो सका। क्यों? काम ठीक था, हैकल ठीक बात है, पर खुदा ने कहा दाऊद तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तेरे मंसूबे को मैं पसंद करता हूं, हैकल मैं चाहता हूं बन जाए, पर तेरे हाथों से नहीं। तेरे बाद तेरा बेटा आएगा जिसका नाम सुलेमान होगा, वो सुलह सलामती होगा, और उसके दौर में कोई जंग, कोई खून नहीं बहा होगा, उसके हाथ से मैं हैकल। तूने बहुत खून बहाया है, इसलिए सुलेमान के 40 सालों में खुदा ने कोई जंग नहीं लगने दी। अगर सुलेमान भी एक जंग भी लड़ लेता तो खून तो उसके हाथ से भी बह जाना था ना। बेशक वो एक ही बंदे को मारता, तो फिर वो कलाम पूरा नहीं होना था कि दाऊद ने सोचना था कि चलो जी मैंने ज़्यादा मारे, इसने थोड़े मारे तो इसने भी थे, इसके हाथ से तो हैकल बन गई, पर मेरे हाथ से हैकल क्यों नहीं बनवाई। इसलिए खुदा ने कहा तूने सारी उम्र जंगें ही लड़ी हैं। दाऊद ने 4 जंगें लड़ी, सुलेमान ने एक भी जंग नहीं लड़ी। क्यों एक भी जंग नहीं लगने दी 40 सालों में? खुदा का कलाम था कि मैं उस हाथ से हैकल को कबूल करूंगा जिसके हाथ से खून ना बहा हो। ये आम बात नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं उस वक्त होता था जो 40-40 साल जंग ना लड़े। जंगें लगती ही रहती थी, पर सिर्फ सुलेमान की हुकूमत में जंग नहीं लगने दी, क्योंकि ये कलाम था उसके हाथों से हैकल बननी थी और बनी थी। अब खुदा नहीं चाहता जिन हाथों से हैकल बनी है मैं उन हाथों से खून भी बहने दूं। खुदा ने उसको जंगों से महफूज रखा। क्यों महफूज रखा? अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा का मंसूबा है तो खुदा आपको गुनाहों से भी बचा लेता है। खुदा आपको बड़े बड़े गुनाहों में गिरने ही नहीं देता है, खुदा आपको सेफ रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा गुनाह में किन को गिरने देता है? जिनसे खुदा को नफरत हो जाती है, जिनसे खुदा को नफरत होती है खुदा उनको छोड़ देता है। लिखा जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इस तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि वो नालायक हरकतें करें। खुदा ने छोड़ दिया उनको।
क्यों गुनाह होते रहते? कुछ लोगों से गुनाह ही होते रहते सारी उम्र, बार बार तौबा करेंगे गाली नहीं छोड़ेंगे, बार बार तौबा करेंगे आकड़ गुरूर की बातें नहीं छोड़ेंगे, कलाम सुनेंगे लेकिन वही करेंगे जो पहले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन लोगों को रद्द कर दिया। वो कलाम की बातें कर सकते हैं पर कभी जलाल ज़ार नहीं कर सकते, कभी वो किसी रूह को बचा नहीं सकते हैं, कभी किसी की शराब नहीं वो छुड़वा सकते, किसी को गालियों से नहीं मना कर सकते, किसी को वो दुआ को नहीं बना सकते, किसी को हैकल में नहीं वो ला सकते। उनके कहने पर कोई चर्च में नहीं आएगा क्योंकि वो खुद नहीं आते हैं, वो खुद वो बुरे काम करते हैं, इसलिए उनके हाथों से जलाल ज़ाहिर नहीं होता है। सब लोगों के हाथों से जलाल ज़ाहिर नहीं होता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप विजिट कर रहे हो, आप गवाही दे रहे हो और कोई सुन नहीं रहा, कोई कबूल नहीं कर रहा, तो आपको देखना है मेरे वसीला से क्यों जलाल ज़ाहिर नहीं हो रहा। बाकी लोग वर्क कर रहे हैं, मेरा वर्क क्यों कामयाब नहीं हो रहा। बाकी लोग जब कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, लेकिन मेरा रिजल्ट जीरो क्यों है? मेरे हाथ से जलाल क्यों नहीं ज़ाहिर हो रहा? मेरे हाथ का काम क्यों कामयाब नहीं हो रहा? शायद आपके हाथों से खुदा जलाल ज़ाहिर नहीं करना चाहता। दाऊद उस्मान इकट्ठा कर रहा है, सोना चांदी पित्तल तांबा उसने जमा किया पर रिजल्ट नहीं आया, उसका हैकल नहीं बन सकी। इस दफा कई दफा मनसूबे बनाते रहते हो सारी सारी उम्र, मैं हुण ऐ करांगा, पर वो होता नहीं कभी भी, वो होता नहीं कभी भी। क्यों? आप सोचते हो मनसूबा अच्छा है पर आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। खुदा नहीं पसंद कर रहा आपके काम को, इसलिए दाऊद चाहता है मैं हैकल बनाऊं। खुदा ने कहा तेरे हाथ की हैकल मुझे पसंद नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, आप बड़ा कुछ करते हैं, पूरी पूरी रात दुआ करते हैं, सुबह जाकर फिर वही झगड़ा करते हैं, सुबह जाकर फिर वही फिल्में, वही गालियां, वही सारे काम करते हैं। खुदा पसंद नहीं करता है। अगर आप किसी काम के लिए मसई हो चुके हो, मखसूस हो चुके हो, उसको बाद आपको कदर करनी है। मैं एक भाई की गवाही सुन रहा था, उसने कहा गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैंने कहा नहीं अब मैं चर्च जाता हूँ, अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। मेरी गवाही पर लोग बातें करेंगे कि नाल तुसी चर्च जाते हो, नाल तुसी लड़ाइयाँ करते हो। सो कहता मैंने अपनी गवाही की खातर मैंने अपनी ज़िंदगी में 1000 बार बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, सिर्फ इसलिए वो जायज़ काम थे। मैंने जायज़ चीज़ों को भी छोड़ा सिर्फ इसलिए, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग लो जी पादरी साहब तो इतना कर देता है। सिर्फ इस बात के लिए लाखों के नुकसान उठाए हमने, लाखों के नुकसान उठाए सिर्फ इसलिए कि यार लोग कोई बात ना करें, कहेंगे जी पास्टर ऐसे होते हैं, लो जी पास्टर साहब ने तो ये कर दिया, मैंने तो उसके इतने पैसे देने, तो उसने तो मुझे तो बजे तो कहा ये अभी मेरे पैसे निकालो। तो हज़ारों नहीं लाखों के नुकसान उठाए सिर्फ गवाही बचाने के लिए कि कोई हमारी गवाही पर बात ना करे। गवाही तो है, अगर मेरी वजह से खुदा के घर पर कोई बात करे, मेरी वजह से शरीर को बोलने का मौका मिले, मेरी वजह से लोग चर्च को, टीम को, पास्टरों को बुरा कहें, तो मुझ पर अफसोस है, मुझ पर अफसोस है। लोग कहें जी पास्टर इतना नहीं होंगे। अगर आपकी वजह से खुदा के नाम पर दाग धब्बा जो कोई ऐसी बात आती है तो आप पर अफसोस है। अगर आप टीम में आ गए हो, चर्च में आ गए हो, तो आपको इसलिए आप बर्दाश्त करनी है कि नहीं नहीं मैंने अब कोई गलत नहीं करना। अगर मैं गलत करूँगा तो लोग कहेंगे लो जी दुआवां वाले इदा दे, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो दुआवां नौलियां ਜਾਂਦੀਆਂ किसी टाइम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ वजह तो चर्च नौले ਜਾਂਦੇ ਨੇ किसी टाइम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ वजह तो दुआ वाले नौले ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पर ਤੁਸੀਂ अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ नहीं करते। जिन्हां ਦੀ वजह तो खुदा के कलाम ते खुदा के घर ते कोई गल करन दा मौका मिलता है, खुदा उन्हां लोकां नूं भी पिछे कर दिंदा। खुदा कहंदा तुसीं मेरे लिए बदनामी बनदे हो, तुसीं मेरे चर्च दे धब्बा हो, तुसीं ਤੁਹਾਡੀ वजह तो शरीरां नूं बोलण दा मौका मिलता है। अगर आप खुदा में आ गए हो तो आपको हमेशा कायम रहना है, एक एक लफ्ज़ सोच कर बोलना है कि मैं खुदा के घर का फ़र्द हूँ, मैं खुदा की कलीसिया हूँ, ये काम मैंने नहीं करना। आप चर्च की गवाही बनते हो, आप खुदा की गवाही हो। यीशु मसीह ने यही कहा, खुदावंद शिगिर्दों की सुन कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप कहता बाप मेरी तरह का ही होता है, जैसे मेरे अंदर इख्तियार है वैसा ही, जैसा मेरा रवैया है वैसा ही बाप का रवैया है। तो कभी कभी लोग आप में से आपके पास्टरों को देखना चाहते हैं, आपके खुदा को देखना चाहते हैं, आपका ऐसा रवैया होना चाहिए। लोग कहें हाँ वाकई आप दुरुस्त कह रहे हो। सो आपको अपनी गवाही देनी है सब जगह पर। अगर आप भी उधर बैठकर झूठ बोल रहे हो, गालियां निकाल रहे हो, कोई अच्छा अच्छा वो ईसाई ने इदा दे होंदे ने। सो आप हर जगह पर खुदा की गवाही हो। आप आम काम नहीं कर सकते हो। किसी को पता चले आप मसीही हो लेकिन आप गाने सुन रहे हो तो आप धब्बा हो चर्च पर, आप धब्बा हो मसीहत पर। जब आपके वसीला से चर्च को, टीम को, कलीसिया को बातें सुननी पड़ती हैं, खुदा आप पर गजबनाक होता है। आपको सिर्फ अपनी गवाही के लिए कुर्बानियां दे देनी है, गवाही के लिए कुर्बानी। यीशु मसीह ने एक डायलॉग बोला, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। इसलिए बाइबल में लिखा है
कि उसकी दाढ़ी तक नोच दी गई। लिखा ना वो गाली खाकर किसी को गाली देता था, ना वो किसी को धमकाता था, धमकी तक नहीं देता था कि मैं तो उससे पूछ लूंगा, मैं कर लूंगा बात, तुझे जहन्नम डालूंगा, तुझे ये करूंगा। क्योंकि फिर यीशु मसीह की वो बात नहीं पूरी होनी थी कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला। लिखा पिलातुस हैरान हो गया, कहता कुछ बोल तो सही। कहा यार ये पहला मुजरम है जिसको इतने इल्जाम लग रहे हैं और वो बोल भी नहीं रहा आगे से, वो अपनी सच्चाई का भी प्रूफ नहीं दे रहा। नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं किया, इल्जाम लग रहे हैं, ये सुखमोश है। मैं कई दफा कहता हूं हर बात का बोलकर जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात का बोलकर जवाब देना। कोई आपको कह रहा है जरूरी नहीं कि आप बोल कर बताए नहीं 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 मैं इतना नहीं है। कुछ लोगों को बातें करने की आदत है, करने दो उनको, कुछ भी नहीं होता। सो आपको जानना है खुदा आपके वसीला से जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। खुदा चाहता था हैकल बने, पर खून इतना बहा दिया दाऊद ने, इतना खून बहा दिया जिसमें हित्तियोरिया का भी खून आता है। उस खून की वजह से खुदा कहता है तेरे हाथ खून आलूदा है, तूने तो हित्तियोरिया का भी खून बहा दिया है, तुझे तो आदत पड़ गई है बंदे मारने मरवाने की। तूने तो फलस्तीनियों की खलड़ियाँ तार दी सिर्फ एक शादी के लिए कि मैंने बादशाह को खलड़ियाँ देनी है जाकर, इसलिए तेरे हाथ खून आलूदा है। तूने बहुत लोगों को कत्ल किया है, इसलिए तेरे हाथ की हैकल मुझे अजीज़ो खुदा आपके हाथों से जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। पर आपके कुछ खून आलूदा काम खुदा के जलाल को रोक देते हैं। खुदा के जलाल को मत रोकें। कौन रोकता है? आपके अपने काम। खुदा के जलाल को कौन रोकते हैं? आपके अपने काम, आपकी जुबान, आपके हाथ, आपकी बुरी गवाहियां खुदा के जलाल को रोक देती हैं। अगर आप अच्छी गवाही बनकर निकलो, बड़े सारे लोग सिर्फ आपको देख कर कहेंगे अच्छा जिस चर्च ने आपको संवारा मैं भी वहां जाना चाहता हूं, जिस दुआ ने आपकी जबान को अंदाज को चेंज किया मैं भी उस चर्च में जाना चाहता हूं। लेकिन जब बाहर जाकर आप गलत नमूना देते हो, लोग अच्छा आ चर्चों से क्या है, तो फिर बुरी गवाही जाती है बाहर। खुदा नाराज होता है। खुदा कहता तेरी वजह तो लोग चर्चा के खिलाफ है। कुछ लोगों ने चर्चों में ऐसे काम दिखाए, बड़े सारे लोगों ने चर्चों में आना छोड़ दिया। नहीं चर्च में तो ऐसे होता है, मामूली सी बात जूता उठाया जाए किसी का, कोई बंदा पहली बारी चर्च आवे नवी जुत्ती पा के चुकी जावे, कहेगा जी मैं नहीं जाना, क्यों चर्च में जुत्तियाँ चौक लेंगे। तो जिसने जूती उठाई है उसने 10 लोगों को चर्च में आने से रोका, बात 500 की जूती की नहीं है। तो कुछ लोग जिनके वसीला से खुदा का जलाल रुक जाता है। खुदा जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, आपके अंदर जलाल है, जोर है, मस्सा है, लेकिन वो बहता क्यों नहीं, निकलता क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करता? आप उस मस्सा को रोक देते हो। कुछ काम आपके ही करने होते हैं लेकिन कुछ वजह से रुक जाते हैं। यीशु मसीह की टीम का खजांची कौन था? यहूदा। टैक्स देना किसका काम था? यहूदा इस्करियोती का। लेकिन जब नीम मस्काल लेने वाले आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सुना पतरस तू जाकर झील में बंसी डाल, कुंडी डाल, जो मछली पहले आए उसके मुंह में सोने का सिक्का होगा, उस सोने के सिक्के को निकालना और मेरे लिए वो टैक्स, अपने लिए और मेरे लिए टैक्स देना। टैक्स अदा करना किसका काम था? यहूदा इस्करियोती का। खुदा ने यहूदा इस्करियोती को क्यों नहीं कहा? खुदा ने कहा तेरी कुंडी च सोने के सिक्के वाली मच्छी नहीं आनी, तू जाके कुंडी लाएगा भी तेरी कुंडी नाल सोने वाली मच्छी नहीं आनी, क्योंकि तेन बात है सिक्का लुकाउण दी। तो सोने वाली जो सोने के सिक्के वाली मच्छी है वो तेरी कुंडी में नहीं आ सकती है, ये पतरस की कुंडी च आनी है। इस तो खुदा ने पतरस नूं भेजा। कई दफ़ा खुदा चाहता है कि आपकी कुंडियों में सोने वाली मछलियां आएं, पर क्योंकि आप पर खुदा को अतमाद नहीं होता इसलिए वो आपकी कुंडी में नहीं आती है। कुंडियां डालते हैं लोग, लेकिन सब कुंडियों में सोने वाली मच्छियां नहीं आती। कईयां दी कुंडियां सप ही ऐसे होंगे ने कि सारी सारी उम्र उस कुंडी तो बाद जलील होंगे ने। मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकल में भी देखा है, बंदे मैं वेखा यार तो कुंडी पाई सो सप्पड़ मच्छी आ गई, जो खिंची है तो आप ही छड़ के दौड़ पिया, अपनी कुंडी तो डर के भी एक ही विच आ गया। तो कई लोगों ने गलत कुंडियां पाइया ना, कुंडी ऐसी गलत जगह पाई, सारी उम्र बुढ़े हो गए, ब्याह नहीं हुई वो कुंडी की वजह तो। कुंडी गलत पै गई, ना गां दे ना पिछां दे। कई दफ़ा गलत कारोबार कर बैठते हो, ना फिर छोड़ने वाले ना करने वाले। कई दफ़ा कुछ ऐसा धंधा शुरू कर बैठते हो, कोई चोरी चकारी वाला, कोई बेईमानी वाला, ना फिर उसको छोड़ सकते हो ना उसको कर सकते हो, गलत कुंडी पा ली।
सो हर किसी की कुंडी में सोने के सिक्के वाली मच्छी नहीं आती। क्यों मछली सोने वाली नहीं आती? क्योंकि खुदा को उन लोगों पर अतमाद नहीं है। खुदा का यीशु मसीह ने उस वक्त भेजना यहूदा अस्करियोती को था, पर यहूदा अस्करियोती पर अतमाद नहीं। खुदा कहता है तुझे मैं ये कुंडी डालने के लिए नहीं कहूँगा जिसमें सोने के सिक्के वाली मछली आती है, क्योंकि तुझे चोरी की आदत है, तुझे बेईमानी की आदत है। आज बड़े सारे लोगों को खुदा ब्लेस करना चाहता है, लेकिन उनकी आदतों की वजह से, उनकी आदतों की वजह से खुदा उनको कोई बड़ी बरकत नहीं दे रहा है। बरकत खुदा देना चाहता है, पर खुदा को उन लोगों पर अतमाद नहीं। अगर इनको पैसा दे दिया तो ये क्या करेंगे? ये तो शराब पीना शुरू कर देंगे। अगर इनको पैसा दे दिया ये एसी लगवा के फिर घर में ही सोया करेंगे, चर्च नहीं आएंगे। अगर इनको गाड़ी मिल गई ये तो अतवार वाले दिन फिर घूमणगे दूर दूर रिश्तेदारों को, इन्हें चर्च नहीं होना। इतने को किराया नहीं होंगे तो उदों अतवार को दौड़ जाते हैं पता लैन। अगर इनके पास पैसा आ गया तो फिर तो ये संडे को जाया करेंगे, क्योंकि पैसे भी होने हैं तो छुट्टी भी होनी है। सो इसलिए कभी कभी आपकी आदतों की वजह से खुदा आपको बरकत नहीं देता, क्योंकि आपकी आदतें खुदा को पसंद नहीं। खुदा बरकत देना चाहता है। वो मछली यहूदा अस्करियोती की कुंडी में भी आ सकती थी, पर खुदा को वो बंदा पसंद नहीं। खुदा को वो बंदा पसंद नहीं। खुदा ने उसको ये बरकत नहीं दी। बरकत झील में है, मछली आनी ही आनी है, लेकिन यहूदा के कामों की वजह से उस कुंडी डालने का मौका यहूदा को नहीं मिला। वो किसको मिला? वो पतरस को मिला। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, पर आपके कुछ कामों की वजह से, आपका रवैया है। मैं पिछले भाई को हैंडल कर रहा था, मैंने कहा आपके अंदर फन है, लेकिन कुछ आदतों को आपने चेंज करना है ताकि हम आपको टीम में रख सकें। कहता है ये क्या आते हैं? मैंने कहा अगर आपको नाराज़ होने की आदत है, आपको तलख होने की आदत है, आपको गिले शिकवे और चुगलियों की आदत है, तो आप कभी टीम में आगे नहीं आ सकोगे, क्योंकि जो बात आपने करनी है वो पहुंच जानी है, पर उन आदतों की वजह से आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि आपका गिला शिकवा चर्च को रोकता है। गिला शिकवा प्रॉब्लम पैदा करता है, झगड़ा नाराजगी पैदा करता है। जो लोग घरों में गिले शिकवे करते रहते हैं, कभी आप टीम में चमकता हुआ नहीं देखोगे उनको। जो लोग भी ज़बान खोलते रहते हैं, क्योंकि खुदा जानता है कि अगर ये आगे आ गए, इन्होंने इतनी चुगलियाँ, इतने शिकवे करने हैं, हर रोज़ इनका केस ही निपटाते रह जाओगे। खुदा ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देता। सो कुछ बातें होती हैं, अगर आपकी आदतें ठीक हैं, खुदा आपको खुद ब खुद आगे लेके आता है। यहूदा अस्करियोती खुजानची मुकर्रर हो गया है, लेकिन मछली पकड़ने के लिए उसका चुनाव नहीं आ रहा। क्यों? खुदा जानता है यार इसको किधर भेजना है। दिल करे वो मच्छी आ भी गई, मछली इन्हें सिक्का काट के भावें उदा लगा लवे। हाँ जी, असं फेक कहिए होने की करना है। सो इसलिए इसको छोड़ दो। ये बंदा जलाल ज़ाहिर नहीं कर सकता, किसी और को भेजो जो वफादार हो। खुदा किन को बढ़ाता है? जो वफादार है। आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए। खुदा की झील हीरे वाली मछलियों से भी भरी हुई है, पर किसकी कुंडी में आएगी? वो जिस पर खुदा को तमाद होगा। अगर आपके पास आज 10,000 आ रहा है, आपको 1,000 देना मुश्किल है, तो अगर खुदा लाख देगा तो 10,000 तो आप फिर वाकई नहीं दोगे। अगर आपको 1,000 की दाई की देना मुश्किल लगती है, एक बंदे से बात हो रही थी, मैं कहा दाई की देते हो? कहते सीधी गल करा, मैं करो। कहते यार पैसे मेरी ना आमदनी बहुत ज़्यादा है, कहता जो मैं देना तो इन्ने बड़े बन जाते, फिर मेरा क्या हौसला नहीं पैंदा। मैं कहा चलो दुआ करो आपकी आमदनी कम हो जाए, फिर आपका हौसला बढ़ जाए। सो खुदा अगर ऐसे लफाज सुनेगा तो जो मैंने बोला खुदा भी यही बोलता होगा, अच्छा बहुत की वजह तो तू नहीं देंदा, हूँ तो 20,000 इकट्ठा बन गया जी, 30,000 बन गया जी। लगता चल तेरी आमदनी घटा देने, फिर 2-4,000 देना तेन सौखा होएगा। सो कुछ आपके काम है जिनकी वजह से खुदा आपको ब्लेस नहीं कर रहा। खुदा हैकल बनाना चाहता है, पर खून इतना बहा दिया हाथों से, अब खुदा कहता है तू ना बना। मछली है झील के अंदर, पर खुदा कहता नहीं नहीं यहूदा तू नहीं, तुझे चोरी की आदत है, तू तो चंदे से भी पैसे चला लेता है, तुझे नहीं, अभी किसी और को बेचते हैं। यहूदा जानता होगा, सोचता होगा यार ये काम पैसे वाला मुझे नहीं दिया गया, भाई तेरे ते एतबार ही नहीं किसी ने होने। अज बड़े सारे लोग सोचते मैनू भी किसी काम ते लाओ जी, तेनू लाइयो की, तेन जो भेजते तो नवा कट्टा खुल जाना, तेन लाइए किहड़े काम ते। सो बड़े सारे लोग सोचते हैं सानू भी काम दो जी, सानू तो कभी क्या ही नहीं, कहिए किहड़ा तुहानू कोई कह दिए तुसीं पूरा को सही करके विखाउणा, जिथे तुसीं करन चल जाना बाद लड़ाई पै जानी, कोई गल निकल आनी है। इस वजह से भी बड़े सारे लोग पीछे रह जाते हैं। खुदा बढ़ाना चाहता है, खुदा बढ़ाना चाहता है,
पर आप अपने कामों की वजह से पीछे रह जाते हो। सो खुदा चाहता है कि मछली पकड़ी जाए, सिक्का निकाला जाए, अदा भी किया जाए, पर बंदा कौन होना चाहिए? जो ईमानदार हो। खुदा हैकल बनाना चाहता है, पर खुदा कहता है बनाए कौन? जिसके हाथों से खून ना बहा हो। क्वैर में आए कौन? जिसकी अपनी होंठ अपनी जुबान तो ठीक हो। अगर चापलूसी चुगलियों वाले लोग हैं तो कैसे हो सकता है खुदा उनको मैसेज के लिए इस्तेमाल करे, विजिट के लिए इस्तेमाल करे? खुदा के सारा दिन चुगलियां करके तो जाके लोगों ने कहा जी चर्चा है, चर्चा है, चर्चा है। तू किसी क्या चर्चा आन के? तो अभी आप लोगों के मुंह से कह रहे हो खुदा आपके वसीला से किसी को नहीं लेके आएगा। सो चीज़ों को सीखना है। कई दफ़ा आप चर्च के साथ मुतफिक ही नहीं होते हो, पास्टर के साथ मुतफिक नहीं होते हो, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो। कभी आपके हाथों से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले पास्टर के साथ, चर्च के साथ, टीम के साथ आपको मुतफिक होना है। जब पूरे दिल से मुतफिक हो जाओगे, उसके बाद खुदा आपके हाथों से काम करना शुरू करेगा। कई लोग जो टीम में हैं, आपके हाथ का काम पर बरकत नहीं आ रही। दो वजह है। या तो आप समझते हो ये टीम चर्च वाली ना, टीम को आप समझते हो लोग ठीक नहीं हैगे, तो आप क्या हो? आप भी तो यही टीम हो। इसका मतलब तुम अपने मुंह तो थप्पड़ मार रहे हो कि हम ठीक नहीं हैं। अगर आप चर्च में भी हो, टीम में भी हो, पर इसी टीम को कह रहे हो नहीं जी टीम वाले तो लोग नहीं चंगे, तो आप क्या हो? आप नहीं अच्छे तो इसलिए कह रहे हो ना। इसका मतलब आप अपने मुंह पर खुद ही थप्पड़ मार रहे हो कि आप खुद कह रहे हो कि हम टीम वाले हैं, लेकिन टीम अच्छी नहीं है। इसी चर्च की कलीसिया हो, कहते जी कलीसिया तो ठीक ही नहीं है, तो आप क्या हो? आप भी तो कलीसिया हो। इसका मतलब आपका अपना दिल ठीक नहीं है। अगर आप अच्छे होते तो आप सारी कलीसिया को अच्छे कहते। अगर आप खुद अच्छी टीम होते तो आप हमेशा टीम की तारीफ करते। आप खुद अच्छे होते तो आप अपने पास्टर को भी अच्छा कहते। आप अच्छे होते तो आपको पास्टर भी अच्छा लगता। अगर आपको पास्टर भी अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब क्या है? जो खुदा ने चिरवाहा मुकर्रर किया है, आप तो ये समझ रहे हो कि खुदा को समझ नहीं कि किसको पादरी बनाना था। जिसका मतलब आप खुदा से भी ज्यादा अकलमंद हो। आप खुदा को सिखा रहे हो एक हो दूसरी पादरी बनाता यसु मसीह, इतने तो मैनू होना चाहिए सी, इतने तो पादरी इदा होना चाहिए सी। सो ये छोटे गुनाह नहीं। अगर आप पास्टर से मुतफिक नहीं हो तो ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, छोटा गुनाह नहीं है। ये खुदा पर वो वाला गिला और बड़ बनाना है जिसके इसराइलियों ने सजा पाई थी। आप खुदा पर ही बड़बड़ाते हो, नहीं जी पादरी साहब ने समझ नहीं, पादरानी तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब आप खुदा को दोष दे रहे हो, खुदा तूने गलत बंदा मुकर्रर किया हुआ है। खुदा कहता है मैं तो उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो उसको बढ़ा रहा हूँ, और तू एक आम बंदा हो, आम बहन आम भाई होकर कह रहा है ये बंदा ठीक नहीं। क्या तू खुद ठीक है? सारी टीम ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? एक भाई से मैं बात कर रहा था, मैंने कब जानते चर्च में इतना मसा काम कर रहा है? हाँ जी चर्च में खुदा काम कर रहा है जी, सब कुछ बढ़ रहा है जी। किसके वसीला से? टीम के वसीला से। तो इसी टीम को आप कहते हो टीम ठीक नहीं। तो ये सारा मसा, ये हजूरी, ये वर्क कौन कर रहा है? टीम कर रही है। अगर टीम ही अच्छी ना होती तो इस टीम पर मसा क्यों काम करता? इस टीम में बरकत क्यों होती? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो टीम के वसीला से हो रहा है। तो अगर आप इस टीम को ही कहते हो सही नहीं तो फिर आप कौन हो? सो कभी कभी आप खुद ऐसा बोल बोल के ना खुदा के जलाल को रोक देते हो। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर आप टीम, चर्च और पास्टर के साथ मुतफिक नहीं हो, किसी एक बात, छोटी से भी बात क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में मसा काम नहीं करेगा। आपके हाथों से कभी जलालजार नहीं होगा। किसी ने आपकी बरकत को नहीं रोका, आपने खुद रोका हुआ है। लो जी लो, टीम वालों को जी पता है ये किहड़े अच्छे आ, ये तो पता ही नहीं करते किसी का, पुछते नहीं किसी को, ये तो जी आप ही दौड़े रहते हैं। तो उसका मतलब आपने शो कर दिया कि आप अच्छी टीम नहीं हो। अभी आपके हाथों से कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं होने वाला। अगर आपने दिल में भी कुछ ऐसा सोचा तो आज जाके सॉरी करना। अगर आपने पास्टर, चर्च, टीम, कलीसिया के बारे में को सोचा है तो सॉरी कर लो। आपके हाथों से काम होना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथों से काम होना शुरू हो जाएंगे। बड़े सारे लोग जो चर्चों पर गिला करते हैं, मैं देख रहा हूं वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर, बड़ी बड़ी नाकामियों के अंदर है। आपको हमेशा चर्च की, पास्टर की, कलीसिया की, टीम की तारीफ करनी। जो अच्छा बोल सकते हो बोलो, जो अच्छा बोल सकते हो उनके लिए वो आपको बोलना है। सो क्यों यहूदा की युवती को ये बरकत नहीं मिली कि वो जाए और उसकी कुंडी में मछली आए सोने सिक्के वाली? क्योंकि उसको चोरी की आदत थी। मछली मौजूद है पर उसकी कुंडी में नहीं आ सकती। आदत उसके अंदर एक बुरी है। बरकत है
पर आपके घर में नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि झील के अंदर सोने के सिक्के वाली मछली नहीं, मछली है, पर आपकी आदत की वजह से वो आपके पास नहीं आ रही है। अपनी आदतों को ठीक करें। खुदा वाकई आपके वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। आज बड़े सारे लोग 2-4 चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं कि हर बात पर आमीन नहीं, लव स्टोरी नहीं छेड़नी, पर आमीन सब तो उच्चा है। हाँ जी, गंदे मंदे काम नहीं छेड़ने, पर सिर्फ आमीन ते घुटने टेकन दे जोर रख के तो कहना शायद सारा कुछ सानू मिल जाए। ये धोखा दे रहे हो, शैतान आपको धोखा दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है रूल समझो, खुदा बरकत कैसे देता है। क्यों अकल नहीं बनी दाऊद के हाथों से? इतने साल तैयारी, सोना चांदी पित्तल तांबा लकड़ी जमा जमा जमा, आखिर ते जवाब हो गया, नहीं तू ना बनाना। सोचता होगा इतने साल मेहनत की, अकल नहीं बनी। कभी कभी आप सोचते इतने साल टीम जो गया, कुछ हुआ ही नहीं, आगे की बजाय पीछे को चले गए। क्यों? आपकी आदतों की वजह से। खुदा का मंसूबा बड़ा है आपके लिए, खुदा बरकत देना चाहता है, पर अपनी आदतों को ठीक करो। जब आप आदतों को ठीक करोगे उसके बाद जाकर काम होना शुरू हो जाएंगे। सो खुदा ने तो आपको चुना हुआ है, खुदा ने आपको चुना हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि चुना तो क्या हूं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, बरकत रुकी क्यों हुई है, बरकत आगे क्यों नहीं चल रही है। उसकी कुछ वजूहात है। अलीशा का शिगिरत था, जब उसके पास शनोमी औरत आई कि मेरा बेटा मर गया है। अलीशा के पास मौजूदात की बरकत थी, क्योंकि वो जानता था मेरे पास डबल बरकत है। वो जानता था मेरे उस्ताद के हाथों से 7 मौजे हुए थे और मुझे डबल बरकत के लिए चुना गया है। और वो उंगलियों पर भी गिन सकता था, अच्छा 7 तो मुझे कम से कम 14 करने हैं। मेरे उस्ताद ने 1 मुर्दा जिंदा किया था, मैंने 2 करने हैं। मेरे पास डबल बरकत है। वो जानता है इस बात को, क्योंकि उसका मुतालबा ही डबल बरकत का था और जो कहा गया था उसने पूरा किया था। अब जैसे शनोमी आती है, वो अपने शिगिर्द को लेता, कहता ये ले मेरी लाठी लेता जा, मेरा आसा लेता जा, जाकर उस मरे हुए बच्चे पर रख दे, और वो बच्चा जब तुम मेरी लाठी उस पर रखेगा वो बच्चा जिंदा हो जाएगा। ये मौजा अलीशा की जिंदगी में था, उसके आसा से मुर्दा जिंदा हो सकता था। अलीशा की तो खुदा के कलाम में लिखा है हड्डियों से भी, हड्डियों के टच होने से भी मुर्दा जिंदा हो गया था। अलीशा की हड्डियां थी, एक मुर्दा उन हड्डियों के साथ टकराया। अलीशा को दफन हुए पता नहीं कितने साल हो गए थे, सारा गोश्त गल सड़ गया था, हड्डियां थी, लेकिन वो डबल बरकत मरी हुई हड्डियों के अंदर भी मौजूद थी। लाठी तो एक बड़ी आम सी बात थी, लाठी तो उसके हाथ में थी जिसको स्पेशल मसा किया गया था, लेकिन हड्डियों को बकायदा मसा नहीं किया गया था। लेकिन हड्डियों के अंदर वो कलाम था। सालों गुजर गए, दफन हुआ था, और दफन होने के बाद क्या हुआ, सब मांस गल सड़ गया है, कीड़े खा गए सारे मांस को, कब्र बैठ गई है, पानी पड़ के कब्र उसकी बैठ चुकी है, खड्डा बन गया फिर से ऊपर। लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, जंग लगी हुई थी, उन्होंने जल्दी से कहा ये खड्डा बना हुआ है, ये कब्र बैठी हुई है, इसके अंदर मुर्दा डाल दो। उन्हें उठाया और उसकी मुर्दा डाला, उनको नहीं पता था ये कब्र किसकी है। जैसे ही मुर्दा उस कब्र में फेंका तो वहां पर सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी। मुर्दा हड्डियों के साथ टच हुआ और मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि डबल बरकत का वादा था। जो खुदा वादा कर देता है खुदा भूलता नहीं है। नस्लों तक खुदा को, या इतनी बरकत थी रिशा के अंदर, पर वो जब जिंदा है वो अपनी लाठी अपने शिगिर्द को देता है कि ये लाठी ले जा, जाकर फलां उस मुर्दे पर रख दे, वो जिंदा हो जाएगा। शिगिर्द गया है, दुआ भी कर रहा है, लाठी को मुर्दे पर रख भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन मुर्दा जिंदा नहीं हो रहा। मसे की कमी कहां पर है? क्या अलीशा की लाठी में मसा नहीं था? मसा था, सब कुछ था, पर खुदा अलीशा के कहने पर मुर्दा जिंदा कर सकता है, पर उसके शिगिर्द के हाथों से मुर्दा जिंदा करना नहीं चाहता। उसका शिगिर्द बंदा गलत था। कभी कभी पास्टर पर, चर्च पर मसा होता है,
पर आप में से किसी बंदे पर नहीं होता। मतलब उसका क्या है? मसा चर्च में ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर आप ठीक नहीं हो। आपके हाथों से खुदा कुछ होने नहीं दे रहा। जब वो शिगिर्द लेकर गया, उसको बताया गया था कि ये लाठी ले जा, रास्ते में ना तो किसी को सलाम करना, ना रास्ते में कोई बात करना। वो फार्म वाला बंदा जा रहा है, रास्ते में बड़े सारे लोगों को सलाम किया होगा, दिखाया होगा मैं मुर्दा जिंदा करने जा रहा हूँ, मैं मौजा कर रहा हूँ। शायद वो तलक बनाने की कोशिश में पड़ गया हो कि लोगों को पता चल जाए कि मैं भी मुर्दे जिंदा करता हूँ, कल मेरा भी कारोबार चल जाए, मैं घर ही दुआ करी जाऊँगा सारे थे, मैं आप ही पादरी बन जाऊँगा। बड़े खानदानों में ऐसा है, जिनको 2-4 गैर जबान के लफ्ज आ गए ना, वो घर दे पोप बने फिरंदे ने, नहीं हूँ तुम मेरे को ही कराई जाओ। और आखिर में उन लोगों को बदरूहें निकलेंगी, जेहन में रखना, आखिर में उन लोगों को बदरूहें निकलेंगी, क्योंकि ये कुछ काम पास्टरों के हैं। जब तक तो कोई बंदा किसी पास्टर की पूरी फर्मा बरदारी में नहीं चल रहा और उसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ काम होता है, तो समझ लो उस बंदे को बदरूहें हैं। क्योंकि जिस पास्टर से मसा जारी होना था, उस पास्टर के साथ तो वफादारी नहीं है। वो मसा तो उन लोगों पर पास्टरों का काम करता है। पास्टर एक एक लफ्ज़ कहें, वो आगे से कहें जी जी। पास्टर ने अपने शिगिर्द को लाठी दी, शिगिर्द के हाथों से भी मौजा नहीं हुआ। क्यों? वो शिगिर्द पूरा वफादार नहीं था अपने उस्ताद के साथ, उसको उसके दिल में अपने काम को भी चमकाना था। आज बड़ा सारा ऐसी मैंने चीज़ें देखी हैं कलीसिया में। लोग आए हैं, घरदियां ने पादरी पादरी कहना शुरू करता, भगत कहना शुरू कर देता, उन्होंने दुआवां करके नबूवतां करनियां शुरू करती घर च, मैनू आ दस्या तो मैनू आ दस्या तो मैनू आ दस्या। घर दे बेचारे भोले हुंदे ने, कहंदे ठीक है दस्या होएगा, भावें उन्होंने अपनियां बदरूआं दिसण दियां होण, घरदियां तो मन नहीं जाना, हाँ इनू ठीक दस्या। इतना मसा है इस पर, इसको पास्टर की तो इज्जत करना आई नहीं, इसको कलीसिया की टीम की तो इज्जत करना आई नहीं, तो इसको मसा कहाँ से मिल गया? एलीशा दे रहा लाठी अपने शिगिर्द को, और उस शिगिर्द के हाथों से मौजा नहीं हुआ, लाठी में असर था। बाद में खुद एलीशा को जाना पड़ा। खुदा की कलाम में ऐसा मसा का सिस्टम है कि कोई पास्टर, कोई मसाशुदा बंदा कोई भी चीज़ हाथ लगा कर दे दे, वो चीज़ जाकर मौजा करेगी। ये बाइबल की तालीम है। उसने लाठी दी, खुदा की कलाम ने कहा पतरस के बदन से लोग कपड़ा टच करके ले जाते थे, वो कपड़ा भी जाकर आगे मौजे करता था। ये सिस्टम बाइबल का है। कोई लीडर आपको कोई देता है, वो देने का मतलब क्या? पहले आप उस लीडर के साथ पूरे फिट हैं, पूरी फर्माबरदारी के हैं, पूरे तौर पर कह रहे हो कि ये आप पास्टर साहब ठीक हो। जिस पास्टर की आप रिस्पेक्ट करते हो, सिर्फ उसका मसा ही आपकी ज़िंदगी पर काम करता है। कई लोग बगैर पास्टरों के आवारा हैं और वो भी कह रहे हैं जी मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो ये धोखा है इब्लीस का, आपको समझना है इन बातों को। एलीशा ने दी लाठी, फिर उस शिगिर्द से मौजा तो नहीं हुआ क्योंकि वो बंदा गलत था। कभी कभी आपको मसा करके भेजा जाता है, आपके हाथों से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप फिट ही नहीं होते चर्च के साथ। आपको पास्टर की, जिस पास्टर का मसा आप पर आना है, आप उसके साथ ही एक नहीं होते। और ज़मीन पर क्या है? ज़मीन पर जिस बात के लिए दो शख्स मुत्तफिक, आपको पास्टर के साथ मुत्तफिक होना है, फिर उसका मसा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। सो खुदा आपके वसीले से काम करना चाहता है। एलीशा चाहता था मेरे शिगिर्द के हाथ से मौजा हो, लेकिन शिगिर्द ने अपने कामों को बेहतर नहीं किया, इसलिए वो मसा उसकी ज़िंदगी में काम, उसके हाथों से वो लाठी काम नहीं कर रही। मसा है पर उसके हाथों से काम नहीं होना, इसलिए आप चुने गए हो। खुदा के पास मसा है, खुदा का इख्तियार है आपकी ज़िंदगियों में, पर खुदा का इख्तियार आपके वसीला से कभी कभी काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि आप उतने फर्माबरदार होते ही नहीं हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने मूसा को चुना लीडर। खुदा ने कहा तू जा मेरी कौम को, उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरी ज़बान ठीक नहीं है, मैं रुक रुक कर बोलने वाला हूँ, हकला हूँ, मेरा जो स्पीकिंग पावर है वो बहुत कम है, मैं ज़्यादा बेहतर लेक्चर नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ मेरी बात एकदम बोलने में बहुत पावरफुल नहीं होती है। खुदावंद आप किसी और को बना लें, मेरे भाई को बना लो, उसकी स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी है, उसके बोलने का अंदाज, जुमलाबंदी बहुत ठीक है, वो अच्छा लेक्चर करेगा। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़बान में रवानगी है, उसका अंदाज, स्टाइल, पर्सनैलिटी ठीक है, पर उसका दिल ठीक नहीं। मैं कभी उसको अपनी कलीसिया का इंचार्ज नहीं बना सकता।
उसका सब कुछ ठीक है, पर उसका दिल ही ठीक नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है, उसके अंदर बुज़दिली है। तू दलेर है, बेशक तू बोलने में पावरफुल नहीं, हकला था, रुक रुक कर बोलने वाला। अज इन्होंने पंजाबी जब गरारी फास दी, जिदा कई लोग ना एकदम साफ नहीं बोलते, रुक 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 ऐसा कर, ऐसे बोलता था मूसा। पर ऐसे भी उसके हाथ से बड़े बड़े काम होते थे। क्यों? खुदा उसके साथ बोलता था, उसके अंदर जो दिल था वो खुदा को पसंद था, खुदा को उसकी सोच पसंद थी। खुदा जानता था ये दलेर है, ये रूहें बचाने का बोझ रखता है, ये किसी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। जब वो नहीं था लीडर, उसने एक मिस्री पर जुल्म होते, इस्राएली पर जुल्म होते देखा, उसने मिस्री को मार दिया था। उसने कहा तू कौन होता है खुदा के लोगों पर जुल्म करने वाला? ये बोझ था उसके अंदर। आज बुज़दिल लोगों को कभी खुदा कलीसिया में काम के लिए खड़ा नहीं करता, जिन्होंने डर पहले ही होवे अपनी जेब का। हाँ जी, मैं रात को बाहर नहीं निकलना, चोर पै जाने ने, जे घर बैठे पै गए तो फिर क्या होएगा? ऐसे बुज़दिल लोग कभी खिदमत में नहीं आते, कोई मसा कोई ब्लेसिंग नहीं। वो लोग जो जान देने के लिए भी तैयार हो, कहें जी सब कुछ है, दिन हो या रात हम हाजिर हैं। हम जानते हैं खुदा हिफाजत करने की कुदरत रखता है, हम जानते हैं खुदा बचाने की कुदरत रखता है। दलेर बंदा चाहिए था जो जाकर एक फराउन बादशाह के महल में खड़ा होकर तड़ी के साथ कह सके, जाने दे मेरे लोगों को। दलेरी वाला बंदा चाहिए था। मूसा सोच सकता था जाऊंगा फराउन के पास, इतनी फौज खड़ी होती है, तलवारें लाठियां नेज़ों के साथ, मैं बोलूंगा ही बादशाह से, वो तो मुझे फौरी मार देंगे। नहीं, खुदा ने कहा है कोई मुझे मार नहीं सकता है, खुदा मेरे साथ है। दलेर था बंदा। और हारून क्या था? बुज़दिल था। कलीसिया ने हारून से कहा हम नहीं जानते मूसा किधर गया है, हम एक देवता बना दे। उन्हें वेख्या लै भी कलीसिया रल गई है, जे मैं गल ना मन्नी मैनू इन्होंने मार देना। कहते लियाओ जी बना देने। बुज़दिल बंदा था, कोई दलेरी कोई कुछ नहीं। बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर आप दलेर हो, आप जान तक भी देने के लिए तैयार हो, आपके वसीले से मसा काम करेगा। बुज़दिल लोग जिनको को बीज बोना मुश्किल है, टाइम निकालना मुश्किल है, रातों को बाहर निकलना उनको डर लगता है, कुछ ऐसा डर लगता है, डर वाले बंदे खुदा को नहीं चाहिए। खुदा को दलेर लोग चाहिए जो कहे मैं तूफानों में हूँगा, तूफानों में भी मेरा खुदा मेरे साथ होगा। मैं जानता हूँ मेरा खुदा पानियों में से, आग में से बचाने की कुदरत रखता है। ऐसे लोगों के वसीला से मसा काम करता है। खुदा आपको मूसा की तरह खड़ा करना चाहता है, लेकिन पहले आपको मूसा की तरह दलेर होना है खुदा के लिए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ। सोचिए तो खुदा अपना जलाल आपके वसीला से ज़ाहिर करना चाहता है, पर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो खुदा के जलाल को रोक देती हैं। आप चाहो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो, आप अपने आप को ठीक करो। हैकल बननी है, खुदा चाहता है बन जाए, पर किन हाथों से बनेगी? जो पाक हाथ है, जो हाथ पाक है। इस्राएलियों ने मिस्र से निकलना ही निकलना है, पर कौन सा बंदा निकालेगा? जो जान देने के लिए भी, जो दलेर हो, खुदा उसको कहेगा तू जा निकाल इनको। निकालने तो खुदा नहीं थे। मौजे कौन करता था? वबाएं कौन लाता था? खत्म कौन करता था? खुदा। पर एक बंदा तो चाहिए जो खड़ा होकर बोल सके, एक दलेर बंदा तो चाहिए जो खड़ा होके बोल सके। काम खुदा ने करना है, पर को बोलने वाला दलेर शेर भी तो चाहिए। अगर आप पहले ही बुज़दिल हो, डर कर बैठे हुए हो, हाँ जी किसी ने मार देना, कोई हादसा हो जाना ही, ऐ हो जाना ही, अगर डर नाल भरे हुए हो, खुदा कदी तानू खड़ा नहीं करेगा। दलेर बनकर खड़े हो जाओ। आप जानते हो हमेशा ओपन प्रीच करते हैं, कोई डर नहीं किसी का। मैं जानता हूँ सारी दुनिया खुदा की, और वो जो सारी कायनात का खालिक है वो हमारे साथ खड़ा है। किसी की क्या जरूरत है हमें रोक सके या कोई हाथ लगा सके? आपको ईमान तो होना चाहिए कि आपका खुदा आपको बचा सकता है, वो आपके साथ है, वो समुद्रों में से रास्ते बना सकता है, वो भूखों को खाना खिला सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ईमान तो रखें। ईमान रखेंगे तो बड़े बड़े काम आपके वसीला से हो जाएंगे। सो क्यों जलाल रुकता है जी? जब आपके अंदर कोई गलती होती है, कोई खून आलूदा नापाक काम आपके अंदर होता है, जलाल है खुदा का, वो आपके वसीले से ज़ाहिर करना चाहता है, लेकिन आपको दलेर होकर खड़े होना है। खुदा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो खुदा आप सबको इस कलाम से बड़ी बरकत बख्शे।